लोकसभा के चुनाव में इनके जुलूस में हरा झंडा नचाते थे, लाखों रुपए मुल्ला मौलवियों को दे के अपने को वोट देने के लिए उनको अर्जव करते थे। तब हिंदुत्व इनका कहाँ गया था? बाला साहेब ठाकरे जी ने ये कांग्रेस को विरोध किया, केवल खुर्ची के लिए इन्होंने कांग्रेस के साथ आघाड़ी की, तब हिंदुत्व कहाँ गया था? अभी लोगों के ध्यान में आया है, विधानसभा के चुनाव में जो उनका जो चेहरा है वो लोगों ने फाड़ दिया, लोगों ने उनको नकारा कि ये आदमी अपना विचार छोड़ के मुस्लिम लोगों के पीछे सिर्फ वोटों के लिए पीछे घूम रहा है, इसीलिए लोगों ने उनका पराजय किया। अभी उनके ध्यान में आया, इसीलिए अभी हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। ये उनका हिंदुत्व दोबला है। मराठी में हमको कहते डबल ढोलकी हिंदुत्व है उद्धव ठाकरे जी का। लोगों को ध्यान में है, इसीलिए वो लोगों को बताने जा रहे हैं कि अभी मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, लेकिन लोगों ने उनको उनका सबक सिखाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सब लोग तक वो पार्टी के प्रेसिडेंट रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अगर कोई भी आकर कहता है कि उन्होंने बाला साहब की आइडियोलॉजी को ठुकराया है या हटाया है तो वो पद में नहीं रहेंगे। देखो, इनका जो उदय है, उनको जो कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने खुद को रो रो के झगड़ा करके खुद पाया है। राज ठाकरे जी को प्लानिंग करके उन्होंने बाजू में रखा और खुद को अधिवेशन में कार्यकारी अध्यक्ष डिक्लेयर करने को बताया। ये क्या बातें कर रहे हैं? उनको रहने का है, जो बचेला है अभी वो कौन चाहता है? जो बचेले पार्टी उनका अध्यक्ष रहने के लिए ये और संजय राउत और आदित्य ठाकरे, यही तीन ही लोग रहने वाले और इनका अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी रहने वाले। राज ठाकरे जी सब शिवसैनिक चाहते थे कि राज ठाकरे जी आगे आए, तो उनको बाजू में रखने वाला कौन? उद्धव ठाकरे जी है। जी, कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे जी ने देवेंद्र फडणवीस जी को इग्नोर किया, वो क्या कहें? देखो, आप पूछ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में कुछ भी नहीं बोल के सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनके ऊपर उन्होंने कल टीका टिप्पणी की। देखो, वो दिखाने के लिए जा रहे हैं कि जो बचेले लोग हैं, बचेले आमदार हैं, बचेरे कार्यकर्ता हैं, उनको दिखाने जा रहे हैं कि मैं फडणवीस जी के नज़दीक जा रहा हूँ, तुम इधर उधर मत जाओ, सत्ते के नज़दीक में जा रहा हूँ। लेकिन फडणवीस साहब इनके जैसे नहीं है, वो अपने पार्टी से प्रामाणिक है, वो भूले नहीं। फडणवीस साहब को जेल में डालने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की है, फडणवीस साहब के बारे में क्या क्या गलत बातें उन्होंने कहे, और फडणवीस साहब संघ को मानने वाले हैं। संघ के ऊपर गाली देना, संघ के स्वयंसेवक की नकल करना, अनाप शनाप बातें कहना, और जो बीजेपी के नेता है नरेंद्र मोदी जी, जो अमित शाह, उनको चोर कहना, औरंगजेब कहना, शाइस्ते खान कहना, महाराष्ट्र के चोर कहना, महाराष्ट्र को लूट रहे, इसी तरह की बातें कहना, ऐसी बातें वो करते हैं। फडणवीस साहब उनको नज़दीक लेने वाले हैं क्या? उन्होंने भी बताया हम उनको कभी नज़दीक नहीं लेंगे। जो आदमी नरेंद्र मोदी जी और बाला साहेब ठाकरे जी का पोस्टर लगा के चुन के आए और सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ जो गए, बीजेपी के साथ युति तोड़ डाली, वो फडणवीस साहब भूल गए हैं क्या? सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए, जो बचे कुचे कार्यकर्ता अपने पास रखने के लिए इसी तरह का वो कर रहे हैं। भाजपा, फडणवीस साहब रहेंगे, उनको जो अंतर रखने का वो रखने वाले हैं, उनमें कोई भी संशय नहीं है। और शिवसेना जो भाजपा जो एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में चली है, और भाजपा जो है हमारी जो महायुति है, हमारा गठबंधन अटल रहने वाला है। उद्धव ठाकरे की कौन सी भी ऐसी करतूतें हमारे में कोई अंतर नहीं ला सकती। एक आखिरी सवाल, सर ने दावा किया है और कहा है कि महाराष्ट्र में अब 3 उप मुख्यमंत्री होंगे और नया डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के। देखो, संजय राउत ये मनोरंजन का साधन है। कल के जो उद्धव ठाकरे जी का अपने भाषण सुना होगा, तो बाला साहेब ठाकरे जयंती का भाषण नहीं था, वो अपना जो पागलपन के जैसे बातें करते हैं वैसे वो भाषण था।
हर एक पे टीका टिप्पणी थी, उद्धटगिरी जो बोलते हैं वो उद्धटगिरी थी। वो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को उद्धट बनाया और अभी उद्धव ठाकरे जी को वो उद्ध्वस्त करने वाला है। संजय राउत कुछ भी बोलेंगे, ये मनोरंजन का साधन है, कोई भी उस पर भरोसा नहीं रखता, सिर्फ टाइम पास के लिए और न्यूज़ वैल्यू बनाने के लिए वो बातें करता है। जो आदमी ईडी का आरोपी है, वो जो अपने जामीन पे बाहर आया है, उनके बातें पे क्या ध्यान देने का। पर इसमें कोई सत्यता नहीं है जो संजय काहे कि देखो उदय सामंत साहब जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, तो वो डर रहे हैं कि अभी पूरा पार्टी वो खाली करेगा, इसीलिए उनके ऊपर वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक।